कि मिड डे मील के बदला में स्कूल में मिल रहा है मिड डे ड्रिंक। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। हमको जो है मलाई वाले कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मलाई खा रहे हैं। बच्चा जो है स्कूल में दारू पी ले रहा है। बिहार का भविष्य खतरे में है भाई। बच्चों को मिड डे मील के बदला में मिड डे ड्रिंक मिल रहा है। अब आप ही बताइए कि ऐसे में बिहार का भविष्य कहां जा रहा है। विधानसभा, विधान परिषद यानी विधान मंडल में सत्ता पक्ष को आईना दिखाती है विपक्ष। विपक्ष लगातार हंगामा करती रहती है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है और शराब के चपेट में बच्चे आ रहे हैं, मतलब कि बच्चों से स्मगलिंग कराया जा रहा है। विपक्ष तो आईना दिखाता है लेकिन सत्ता अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। लेकिन एक ऐसी घटना सामने आई है जो विपक्ष के बातों को बल दिया है और सत्ता पक्ष पर तमाचा जड़ा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। पहले थोड़ा देख लिया जाए कि घटना कहां की है, उसके बाद में इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे और सत्ता पक्ष विपक्ष पर थोड़ा सा हम लोग भी समीक्षा करेंगे। मामला है बेगूसराय का। बेगूसराय में बछवाड़ा थाना क्षेत्र है। बछवाड़ा थाना क्षेत्र में बछवाड़ा पंचायत है और बछवाड़ा पंचायत में सिसवा गांव प्राथमिक विद्यालय सिसवा ये स्कूल है और इस स्कूल में जर्जर शौचालय है। उस कैंपस में जर्जर शौचालय है और उस शौचालय में शराब का जखीरा रखा हुआ था। बच्चे तो अनभिज्ञ होते हैं, उनके लिए तो सब कुछ नया होता है। एक 11 वर्षीय बच्चा, चौथा क्लास का में पढ़ने वाला बच्चा घूमने चला गया, उसको पता लग गया और भी बच्चों को पता लगा, लेकिन इस बच्चे ने शीशी जो है खोली और उसने ड्रिंक कर ली और ड्रिंक कर ली तो वो नशा की हालत में आ गया। कुछ बच्चे जो है उसको ले जाकर के घर पहुंचा दिए। घर पर जैसे ही बच्चा नशे की हालत में पहुंचा, बच्चा की स्थिति देखकर घर वाले परेशान हो गए। उसके बाद बच्चा का नाम मोहम्मद शोएब और उसके पिता का नाम मोहम्मद परवेज आलम। परवेज आलम अपने कुछ लोगों के साथ में और जो बच्चा उनके बच्चा को लाया था उस सब के साथ में जा करके जो प्रभारी प्राचार्य हैं स्कूल के प्राथमिक विद्यालय सिसवा के, इन प्रभारी प्राचार्य को शिकायत करी। उसके बाद में जो प्रधानाचार्य हैं वो जो है हरकत में आए। उन्होंने 112 पर फोन किया, मतलब कि पुलिस को उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया। पुलिस आती है, आ करके जो है जर्जर शौचालय जो है उसका निरीक्षण करती है और वहां पर लगभग 25 पेटियां विदेशी शराब का वहां से बरामद करती है। स्कूल के पीछे लैट्रिन रूम में शराब है, शराब पी लिया है। जब मैंने यहाँ आया तो देखा कि यहाँ शराब लैट्रिन में भरल है। फिर हम प्रधानाध्यापक स्कूल के जो है उनसे सूचित किए कि आइए, स्कूल से बच्चा भी गया है, शराब पी के गया तो वो आए यहाँ बरामद शराब कि बच्चा जो है शराब पी लिया है, उनका तबीयत कुछ खराब हो गया है, डॉक्टर से दिखाया गया है। तो इनको बोले तो बोला कि कहाँ पिया, तो मन का खराब हुआ। तो बच्चा वो बच्चा लेके आए। बच्चा जब दारू को दिखाया गार्जियन को तो गार्जियन हमको दिखाए। मोहम्मद मुरसलीम, प्रभारी प्रधानाध्यापक सिसवा के हैं। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि स्कूल के जो स्कूल का कैंपस है, इसको देख रेख करने की किसकी जिम्मेवारी है? क्या पहले से नहीं पता चल पाया विद्यालय के परिसर में या किसी भी कमरा में या कहीं भी कोई जो है गैर कानूनी सामान तो नहीं रखा हुआ है? सबका काट निकाल लेता है लोग। अरे नियम जो है, सत्ता पक्ष के लोगों से मेरा सवाल है कि आप लोग जो है और प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल है कि आप लोग नियम बनाते हैं कि जिसके घर में से दारू मिलेगा उसके घर को सील कर दिया जाएगा। स्कूल को सील करके देखिए कि स्कूल को कैसे आप सील करिएगा। आप चलते हैं डाले डाले तो माफिया सब चलता है पाते पाते, और यही नजारा यहां पर मिला देखने को। और सबसे बड़ा सवाल है कि मान लीजिए कि थाना प्रशासन के पास में बहुत सारा काम है, नए नए जो है प्रभारी लोग आते हैं, नए नए स्टाफ आते हैं जाते हैं, एरिया का जो है सही नॉलेज नहीं होता है। लेकिन वो चौकीदार क्या करता है, जिसको जो परमानेंट उसकी पोस्टिंग होती है, परमानेंट होता है चौकीदार, जहां पर उसकी नौकरी शुरू होती है, रिटायर भी वहीं से होता है। तो चौकीदार क्या कर रहा था कि चौकीदार को नहीं पता कि हमारे क्षेत्र में कहां से दारू आ रहा है,
कहां पे जो है जहरीली शराब बन रहा है। अभी जो है सारण में, चंपारण में जो है जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो क्या चौकीदार को नहीं पता कि उनके यहां जहरीली शराब कहां बन रही है, कहां से जो है हमारे क्षेत्र में कहां कहां से दारू आ रही है? अगर नहीं पता तो वैसी स्थिति में इनको कर्तव्यहीनता के ये आरोपित होने चाहिए। दूसरी बात कि ये भी लोग क्या करे चौकीदार, इन लोगों को भी अपने जान का डर है कि जो माफिया पैसा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ये माफिया सब पैसा की लालच इतने अंधे हो गए हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी इस प्रोफेशन में लगा दिया है। मतलब कि डिलीवरी बॉय, विपक्ष ने जिस तरह से विधानमंडल में अब की बार बजट सत्र में जो है सुनील कुमार सिंह ने विधान परिषद में दावा कर दिया कि डिलीवरी जो है घर घर में होती है, और विपक्ष लगातार हंगामा करती है कि यहां पर जो है अपने राज्य में शराबबंदी कानून लागू है। कहने को तो लागू है, लेकिन बच्चों को डिलीवरी बॉय बना दिया गया है। बिहार का भविष्य बर्बाद हो रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। जहरीली शराब से लोग मर रहा है, मरे। यहां पर बच्चा जो है स्कूल में दारू पी ले रहा है, पिए। बच्चा जो है, बच्चों का भविष्य जो है बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो जाए। हमको क्या, हमको जो है मलाई वाले कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मलाई खा रहे हैं। तो ये जो है विपक्ष आईना दिखाती है। विपक्ष का काम है आईना दिखाना, लेकिन सत्ता पक्ष का काम है उस पर कार्रवाई करना। तब जाकर के सही लोकतंत्र की परिकल्पना की जा सकती है। लेकिन ये शराबबंदी कानून की आड़ में कितनी जिंदगी जा रही है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और ये बेगूसराय के बछवाड़ा थाना अंतर्गत सिसवा गांव ने ये तो झकझोर देने वाली परिस्थिति पैदा कर दी है कि बिहार का भविष्य, और लोग कहने पर आतुर हो गए हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि मिड डे मील के बदला में स्कूल में मिल रहा है मिड डे ड्रिंक, और वो ड्रिंक ऐसा है जिस पर कानूनी पाबंदी लगी हुई है। तो आखिर ये पाबंदी लगाने वाला है कौन? क्यों नहीं लग रही है पाबंदी? और जिस तरह से चौकीदार पर सवाल पैदा हो रहा है कि चौकीदार क्या कर रहा है, तो आखिर चौकीदार क्या करे? पैसा के लालच में जो भी लालची दलाल माफिया अंधा हो गया है, वो तो कुछ भी कर सकता है। चौकीदार का साफ तौर पे कहना है कि हमको अपने जान का डर है, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। तो सुरक्षा उनको है नहीं, चौकीदार जो है मुंह खोलेगा नहीं। तो वैसी स्थिति में चलो भाई, जिधर हवा बह रहा है अपना पीठ लगा लो, जो भी जो है सब लोग कमा रहा है, कुछ हम भी कमा लें। ऐसे ही परिस्थितियां बन गई हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी कानून लागू कर देना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसको सही दिशा में लाना, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम को शूट आउट करना भी जरूरी है। वरना इसको समीक्षा करने की भी जरूरत है। सत्ता पक्ष के कई सहयोगी पार्टियों ने भी कहा है, चिराग पासवान ने भी कहा है, जो एनडीए के घटक दल हैं एलजेपीआर के, चिराग पासवान, उन्होंने भी कहा कि इस पर समीक्षा करने की जरूरत है। जीतन राम मांझी ने भी, हम सुप्रीमो ने भी कहा है कि इस पर समीक्षा करने की जरूरत है। लेकिन समीक्षा करेगा कौन? सत्ता पक्ष में बैठे लोग भी कर रहे हैं समीक्षा करने के लिए, लेकिन समीक्षा करेगा कौन? तो क्या यह माना जाए, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भांजी टकेसर खाजा? आखिर जो है बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है, इस पर सोचने की बहुत